पहचान देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है गा, गे और गी। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट आई हो या वी हो तो हम क्या रूल अप्लाई करते हैं? शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट। पैसिव में अगर ऑब्जेक्ट अदर होता है अर्थात आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है सॉरी, तो हम लगाते हैं विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पत्र लिखूंगा। नियम एक्टिव का क्या होगा? सब्जेक्ट, क्योंकि मैं आया हुआ है, क्योंकि आई और वी के साथ में क्या लगता है? शैल। तो सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं अर्थात आई, उसके बाद शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर। मैं पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। पैसिव का नियम देखते हैं। ऑब्जेक्ट विल बी, वर्ब की थर्ड बाई और सब्जेक्ट। पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट ए लेटर, उसके बाद विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड रिटिन, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट मी। तो आई शैल राइट ए लेटर, इसकी पैसिव होती है ए लेटर विल बी रिटन बाई मी, और जिसकी हिंदी होती है मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। अगर सब्जेक्ट होता है अदर अर्थात आई और वी को छोड़कर अगर कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम नियम लगाते हैं विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट। पैसिव में अगर ऑब्जेक्ट होता है आई या वी तो हम क्या करते हैं? शैल बी प्लस थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। राम मुझे पढ़ाएगा। राम मुझे पढ़ाएगा। तो एक्टिव का क्या नियम होता है? सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट टीच और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। राम मुझे पढ़ाएगा, राम विल टीच मी। पैसिव का नियम देखते हैं। ऑब्जेक्ट शैल बी, वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं क्या? मी। मी का हो जाएगा आई, उसके बाद शैल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड टॉट, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम विल टीच मी, इसकी पैसिव होती है आई शैल बी टॉट बाई राम, और जिसकी हिंदी होती है मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव पैसिव। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान देखते हैं। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे और चुकूंगा। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट होता है आई और वी में से कोई भी तो हम लगाते हैं शैल हैव थर्ड। पैसिव में ऑब्जेक्ट आई वी के अलावा अर्थात अदर कोई भी होता है तो हम लगाते हैं विल हैव बीन थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। हम पत्र लिख चुकेंगे। हम पत्र लिख चुकेंगे। एक्टिव का नियम होता है सब्जेक्ट, क्योंकि हम आया है शुरू में तो शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम वी, उसके बाद शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड रिटन, उसके बाद ए लेटर। हम पत्र लिख चुकेंगे, इसकी अंग्रेजी होती है वी शैल हैव रिटन ए लेटर। पैसिव का नियम क्या होगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल, हैव, बीन, वर्ब की थर्ड, बाई और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ए लेटर, क्योंकि ये आई और वी से अलग है अर्थात अदर में से है, तो क्या आएगा?
उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड रिटन, और उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट अस, वी का हो गया अस। तो वी शैल हैव रिटन ए लेटर, इसकी पैसिव होती है ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय अस, और जिसकी हिंदी होती है हमारे द्वारा पत्र लिखा जा चुकेगा। आगे चलते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट अगर होता है अदर में से, अर्थात आई और वी को छोड़कर बाकी कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है तो हम नियम लगाते हैं विल हैव थर्ड। पैसिव में अगर ऑब्जेक्ट होता है आई या वी, इनमें से कोई भी, तो हम नियम लगाते हैं शैल हैव बीन थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। राम हमें पढ़ा चुकेगा, राम हमें पढ़ा चुकेगा। एक्टिव का नियम क्या होगा? सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड टॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अस। राम हमें पढ़ा चुकेगा, राम विल हैव टॉट अस। पैसिव का नियम देखते हैं। ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड बाय और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वी, क्योंकि अस का सब्जेक्टिव रूप होता है वी, उसके बाद शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड टॉट, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम विल हैव टॉट अस, जिसकी पैसिव होती है वी शैल हैव बीन टॉट बाय राम। राम विल हैव टॉट अस, इसकी पैसिव हुई वी शैल हैव बीन टॉट बाय राम, जिसकी हिंदी होती है हमें राम के द्वारा पढ़ाया जा चुकेगा।